नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माँ शैलपुत्री, इनकी पूजा नवरात्र के पहले दिन की जाती है, जो सौभाग्य का प्रतीक भी है और वह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। उनका यह नाम पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण हुआ था और नवरात्र के पहले दिन योगी अपनी शक्ति मूलाधार में स्थित करके योग साधना करते हैं। तो नवरात्र में जो माँ शैलपुत्री हैं उनकी पूजा कैसे करेंगे और माँ शैलपुत्री की पूजा करके आप कौन से ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन का हर एक ग्रह से योग है, तो सभी कष्टों को दूर करती हैं माँ शैलपुत्री। तो माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। माँ शैलपुत्री बहुत ही शांत, सौम्य और प्रभावशाली हैं। इनका अगर विधि विधान से पूजा किया जाए तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। माँ शैलपुत्री के माथे पर अर्ध चंद्र स्थापित है और माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। उनकी सवारी नंदी है और देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और फिर वह शैलपुत्री कहलाई। ऐसा माना जाता है माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थ स्थानों, दिशाओं का आवाहन किया जाता है और पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको माँ का विशेष कृपा भी मिलता है। तो माँ शैलपुत्री को क्या भोग लगाएं और उनको कैसे मनाएं? देखिए, माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाने का विधान है। गाय का घी का भोग लगाइए माँ शैलपुत्री को, वो उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार के साथ खाइएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी और मान सम्मान भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो माँ को भोग लगाना है आपको गाय का घी का, लेकिन माँ को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? लाल पुष्प, लाल गुड़हल का पुष्प माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है और लाल फल, लाल फल में आप सेब ले सकते हैं, बहुत तरह के लाल फल होते हैं, जो भी आपके पास है लाल फल अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और माँ को घी का भोग लगाएं। जीवन के हर कष्ट मिटेंगे। लेकिन विशेष प्रयोग भी इस दिन किए जाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के हर कष्टों से आपको बचाए रखेगा, सुरक्षित बनाए रखेगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, कोई भी मनोकामना, कैसी भी चीज़ें हों, तो सबसे पहले तो एक दीपक जरूर आप स्नान वगैरह करके एक माता रानी के पास अपने घर में ही चौकी स्थापित करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे करते हैं पूजा वैसे ही करें। एक दिया जला लें घी का और उसमें एक लौंग डाल दें। दीपक में लाल धागे की बाती होगी और दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी या अक्षत रख दें। माँ को घी का भोग लगाएं और उन्हें लाल फल और लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा मत अर्पित कीजिएगा। आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, कमल का पुष्प हो तो भी कर सकते हैं। कोई विशेष मनोकामना है, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, संतान की चाहत है, धन की चाहत है, अपना मकान भूमि चाहिए, विवाह की होने की नहीं है, हो रही है तय, तब आप एक प्रयोग करें। आप 27 लौंग ले लें, 27 यानी 27, एकदम से साबुत टूटा फूटा हुआ ना हो। अब हर एक लौंग को लाल धागे के सहारे बांधकर माला बना लें। अब इस माला को आप माता रानी को, अगर आप महिला हैं तो पहना दें, आपके घर में तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी है पहना दीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो माँ के चरणों में रख दें और माँ से अपनी मनोकामना कहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उनसे कहिए, पूरा करने की प्रार्थना कीजिए। ये जो 27 लौंग की माला है जीवन के हर विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। अब ये माला आप करेंगे क्या? देखिए, जब नवरात्र समाप्त हो जाएगा तब इस माला को आप संभाल कर रख लीजिएगा, उसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है। ये माला आपके पास रहेगा, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब देखिए, एक और चीज़, कई बार क्या होता है, बार बार दुर्घटना होती है, वाद विवाद होते हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं, बार बार आपके जीवन में परेशानियां होती है, आकस्मिक रूप से परेशानी आ जाती है, तब एक पीला रंग का कागज़ ले लें।
पीला कागज नहीं है तो सफ़ेद कागज ले लें, हल्दी से रंग लें कागज को, हल्का सा पानी में ही करके फिर सुखा लें। अब उस कागज पर लाल रंग के पेन से आप माँ दुर्गा के 32 नामों को लिखिए, लाल पेन से। 32 नाम दुर्गा सप्तशती की किताब में पीछे की ओर रहता है, आप वहां से लिख लें। और माँ दुर्गा के इन 32 नाम को लाल पेन से लिखना है पीला कागज पे। अब इसको आप लिखकर अब माता रानी के जब पूजा कीजिएगा, वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन पहले ही दिन कर लें तो अच्छा है। अब इसको माता रानी के पास रखें, पूजा पाठ कर लें और आप अपने पास रख लें। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप पति हैं, आपके पत्नी हैं, आप चाहते हैं पूरे परिवार के लिए बनाएं तो आप बना सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कागज़ और अलग पेन एक ही रहेगा, अलग अलग आप लिखिएगा। और इसको हर एक व्यक्ति अपने अपने पॉकेट में, पर्स में, बच्चों के बैग में डाल दें। सुरक्षा कवच का काम करेगा। एक छोटा सा काम घर के नकारात्मक प्रभाव को दूर करेगा, क्योंकि नवरात्र के दिनों में सिर्फ माँ की पूजा ही नहीं होती, लोग तंत्र क्रियाएं भी करते हैं अपने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। आप चाहते हैं कि लोगों की बुरी नज़र आप पर नहीं पड़े, ना लगे। एक छोटा सा काम करें, एक लोटा जल रखकर, अब जब आप पूजा कीजिएगा अपने सामने एक लोटा जल रख लें और माता रानी के सामने ही बैठकर बोल बोल कर माँ के 32 नामों का जप करें। ओम दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद्र निवारित, दुर्गा मच्छेदनी, दुर्गा साधनी, इस तरह से आप बोलिए। और फिर जो लोटा का जल है अपने घर के हर कोने में हल्का हल्का छिड़क दें, बाकी का किसी पौधे में डाल दें। नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाएगी। और दुर्गा माँ का दुर्गा जी का जो 32 नाम है उसका स्त्रोत भी होता है, या तो आप दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ें या उसको लगातार अगर 32 नामों को बोल बोल कर आप 40 दिन तक पढ़ते हैं, परीक्षा में जीत होती है, मुकदमे में जीत होती है। आप 40 दिन नहीं तो 1 महीने भी पढ़ सकते हैं। विजय श्री मिलती है चारों दिशाओं से। जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, अनावश्यक मुकदमे हैं, अनावश्यक टेंशन है, उनसे छुटकारा मिल जाता है। हर विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाता है ये माँ दुर्गा का 32 नाम। आपके जीवन में जो भी परेशानी है उनसे, टेंशन से मुक्ति दिलाता है माँ दुर्गा का ये 32 नाम। अगर आप किसी भी तरह का वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई, मुकदमे में फंस गए, आप वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, तब माँ दुर्गा के शरण में आ जाइए। एक छोटा सा काम कीजिए, देवी माँ को लाल गुड़हल का पुष्प आपको मिल जाएगा। मार्केट में पुष्प का माला बना हुआ भी मिलता है, आप खरीद कर ले सकते हैं। आप खुद से तोड़कर भी माला बना सकते हैं। तो गुड़हल के पुष्प का माला बना लें और माता रानी को पहना दें और दुर्गा कवच का पाठ कर लें। जो भी झगड़े, लड़ाई, विवाद, मुकदमे हैं, आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी घर परिवार में टेंशन है, परेशानी है, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। अगर आपका रोज व्यापारी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका फैक्ट्री इंडस्ट्री है अच्छे से नहीं चल रहा, तब क्या करेंगे? आप आज पहला दिन या अभी से लेकर नवरात्र के किसी भी दिन एक पानी वाला नारियल ले लें। पानी वाला, सूखा नारियल नहीं, याद रखिए। अब इस नारियल को लाल चुंदरी में लपेट लें, इसको व्यापार स्थल पर रख दें, पूरे साल रहने दें। अगले साल इसको फोड़कर खा लीजिएगा या पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के नीचे रख दें, खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नौकरी व्यापार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी और आपकी जॉब में भी परेशानी जो भी है वो समाप्त हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, आज चूंकि आप घट स्थापना भी करेंगे पहले नवरात्र के दिन, शुभ मुहूर्त में तो कीजिएगा ही, लेकिन जो कलश होता है ना, कलश के अंदर एक सुपारी, एक सिक्का जरूर डालें। वैसे आप जो दीपक जलाइएगा उसमें कौड़ी भी डाल सकते हैं, गोमती चक्र भी डाल सकते हैं, लक्ष्मी को स्थिर करता है। नहीं है वो सब चीज़ तो एक सिक्का ही डाल दें दिया पे। और माता रानी को श्रृंगार की वस्तु उनके पास रख दें और बाद में इसको प्रसाद के रूप में आप यूज कीजिएगा। अब अंत में एक धन के प्राप्ति के महा उपाय। अगर आपको धन की बहुत मुश्किल है, जैसा कि इस कोरोना वायरस के समय में हो गया है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बहुत परेशान है कि क्या करें, कैसे आए, एक छोटा सा काम कीजिएगा। माता रानी को लगातार 3 दिन तक, अगर आप पहले नवरात्र के दिन नहीं कर सकते हैं तो किसी और भी नवरात्र के दिन से शुरू कर सकते हैं। लगातार 3 दिन ये प्रयोग करना है। एक पान का पत्ता लें, 2 लौंग उस पर रखें और माता रानी को अर्पित कर दें। कब अर्पित करेंगे? शाम के समय।
शाम के समय अर्पित करना है, सुबह नहीं, जब आप दिया बाती करते हैं ना उस समय। अब लौंग और पान का पत्ता जो है प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा खा लें। 3 दिन लगातार करें, धन की मुश्किल दूर हो जाएगी, धन प्राप्ति में जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और लगातार इस नवरात्र के पहले दिन से ही लगातार आप 9 दिनों तक 2 लौंग माँ को अलग से अर्पित करें। आज आपने अर्पित किया तो कल उठाइए, कल अर्पित किया तो परसों उठाइए, यानी 1 दिन पूरा रहेगा। जो लौंग आप उठाएंगे माँ को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में खाइए। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।